हाँ तो बच्चों, आगे है आप सबको जो है क्लास 12th का इंटीग्रेशन जो कि आपको 7.6 को लेकर आ गए हैं। इसमें आपको थ्योरी वगैरह सब मैंने आपको बता चुके थे और एग्जाम्पल भी आप मैंने बता चुके हैं। अब जो है अब आपके बीच लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज जो 7.6 का जो फर्स्ट नंबर सवाल जो है उसको लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो सवाल जो हमको दिया हुआ है ना, तो सवालों को देखना है कि सवाल क्या दिया है और सवालों को किस तरह बनाना है। क्योंकि आप जो है ना एग्जाम्पल जिससे आप पढ़े होंगे तो आपको अनुभव हो चुका होगा कि सवाल वो पढ़ना किस तरह है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है कृपया जाके जो है ना पिछला जो है एग्जाम्पल जो वगैरह जो बताए हैं आप वही पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है ना ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आइए सवाल और फर्स्ट नंबर जो सवाल दिया हुआ है इन सवालों को बनाते हैं। सवाल और फर्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे x दिया है और sin x दिया गया है। ठीक है, और हम बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है dx के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले बात हमको देखना क्या है कि हमको सबसे पहले यह देखना है कि सवाल जो दिया हुआ है क्या यह आइलेट पर इसको सेपरेट करना। सबसे पहली बात तो यह है। ठीक, देखिए आइलेट पर इसलिए हम सेपरेट करते हैं ताकि सवालों को बनाने में जो है ना कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए जो है ना आइलेट के नियम पर सेपरेट करके बनाते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है, ताकि उससे जो सवाल जो झट सुना बन जाता है। ठीक है ना, आप समझिए, इसलिए आइलेट के नियम पर इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आइलेट यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है, तब बाद में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इस तरह से ये जो यहाँ पर दिया हुआ है जो भी दिया है सवाल दिया है आइलेट के नियम पर है सेपरेट किया गया है, तो इसको हमको सेपरेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो सवाल सेपरेट नहीं किया हुआ रहेगा सिर्फ आप उन सवालों को आइलेट के नियम पर उसको सेपरेट कीजिए, तब सवाल को बनाइए। इससे क्या होगा आप सवाल को जो है ना ये तरीका से आप उस सब सवालों को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए जो फर्स्ट में जो सवाल है इन सवालों को बना के हम ट्राई करते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप पहला क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा तो आपने उसे पढ़ा होगा इसका क्या थ्योरी है। थ्योरी बारे में यदि बात किया जाए तो आपको बताए थे यदि इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा, यदि दो वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, यदि दो वेरिएबल फंक्शन इनटू कंडीशन में रहे तो हमसे इंटीग्रेशन यदि पूछे तो हम क्या करते थे, हम तो करते थे फर्स्ट वेरिएबल को रखते साइलेंट रखते थे और सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस डालते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर में उसे फिर फर्स्ट जो वेरिएबल जो था उसका करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं और इनटू और सेकेंड वेरिएबल का फिर से करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन जब हो जाएगा आप क्या कीजिए उसका फिर से बनाइए इंटीग्रेशन बनाइए। यदि इस तरह आप सवाल यदि बनाते हैं तो आपका सवाल बन जाता है। ठीक है, तो आइए सवाल को लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे कि आप सवाल दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स दिया गया है, आइलेट के नेम पर सेपरेट है, तो आइए इनको बनाते हैं। तो हम क्या बोले अभी बोले आपको इससे ये बोले फर्स्ट वेरिएबल को साइलेंट रखते हैं, x से साइलेंट इसको रखो x इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं डिफरेंस, सेकेंड वेरिएबल का करते हैं इंटीग्रेशन, साइन है x इसका करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस होता है यहाँ पे फॉर इंटीग्रेशन के अंदर आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा इंटीग्रेशन सिंबल दिया है ना,
तो आप जो है इसको यहाँ थोड़ा बड़े ब्रैकेट, यदि बड़े ब्रैकेट के यदि आप अंदर लिखते हैं तो आप बेहतरीन होगा, ठीक है ना। समझने में ठीक है ना, बहुत बेहतर। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। आखिरकार हमको करना है इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है ना, समझ लीजिए। तो हाँ, आप जो करने वाले हैं फर्स्ट वेरिएबल का जो है इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। यहाँ पर x है इसलिए dx बाय dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, आप तो समझते ही होंगे। फिर इनटू, फिर सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल जो है उसका फिर से करते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि आप यहाँ देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के है ना, तो यही इंटीग्रेशन यहाँ फिर से करते हैं, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। आप फिर से करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे ही आप कीजिएगा ना उसके बाद आप यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही बंद कर दीजिएगा, जो भी इसका कॉम जो भी कॉम होगा ना, इसका एक और बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही थ्योरी है। आपको इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिए ताकि यहाँ पर dx जो दिया है ना, ठीक है, dx इसलिए दे दिए आपको इस अलग पहचान बन रहा है कि इन सभी का फिर से इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है ना, यह समझिए। चलते हैं अब x है, यहाँ लिख दो x। आप जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन जो होता है कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, यहाँ लिखो माइनस कॉस। फिर माइनस यहाँ पर दिया हुआ लिख दो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं इंटीग्रेशन सिंबल है ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ x का है निकालना है डिफरेंशिएशन, आप ऊपर भी x है नीचे भी x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आ जाएगा इनटू, फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, यहाँ लिख दो माइनस कॉस लिख दो। यहां तक तो कहीं दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब चलते हैं, आप थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इस माइनस और यह माइनस आपस में प्लस हो जाता है, माइनस में आपका प्लस हो जाता है, उसके बाद 1 से गुना करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिखो माइनस आगे लिख देते हैं, तो ताकि जो है ना अच्छा लगे दिखने में, ठीक है ना। तो x इंटू कॉस एक्स, और यह माइनस और यह माइनस आपका हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहां बचता है कॉस बचता है और dx। आप ये देखिए कॉस का करना है, क्या करना है, कॉस का करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहां लिखते हैं माइनस लिखते हैं और यहां लिखते हैं x इंटू कॉस एक्स। आप देखिए यहाँ देते हैं प्लस देते हैं, ठीक है ना। आप देखिए कॉस का जैसे ही बनाइएगा ना इंटीग्रेशन, उसका होता है साइन होता है, ठीक है, यहाँ लिखो साइन। जब इंटीग्रेशन जब हो जाता है ना, आप खूब अच्छे से जानते हैं, ये जो है ना कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से, समझ ले बात ना। तो सवाल को आप उतारिए इसको, ठीक। तो आगे सवाल नंबर लेके 2। सवाल नंबर 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x इंटू दिया है साइन 3x दिया गया है, अर्थात यहाँ पर साइन के एंगल में जो दिया गया है 3x दिया गया है। तो आइए इन सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि इस बार भी जो है ना हमको अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद जो है ना ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है। तो आइलेट के नियम पर सेट है ही है, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने बता चुके हैं, है कि पिछले सवाल तो यही था ना, तो सिर्फ x था, यहाँ पर 3x दे दिया, अब कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए तो पहले आपको बताए थे जब फर्स्ट वेरिएबल जो है उसको पहले लिखते हैं, साइलेंट रखते हैं, साइलेंट रखते हैं मतलब उसको रोक के रखते हैं, ठीक है, उसको कुछ नहीं करते हैं। x यहाँ लिखो, x लिखो,
साइलेंट रख दिए, कुछ नहीं कर रहे इसको, जैसा है तैसा रख दिए। उसके बाद सेकेंड वेरिएबल का करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ लिखो इंटीग्रेशन करो, ठीक है। यहाँ क्या, यहाँ पे साइन 3x करते हैं और dx रिस्पेक्ट में करते हैं, यही करते हैं ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। माइनस चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं और इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर में फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात x का करना है हमको, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इनटू सेकेंड वेरिएबल का वही इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पहले जो किए है इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन यहाँ करना है, समझ रहे बात ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया ना, फिर से करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसलिए हम बोलते हैं वही इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ साइन एक्स लिखे, यहाँ पर साइन एक्स और dx, यहाँ पर जो देते हैं dx, ताकि इसलिए देते हैं, इन सबका जब कम हो जाएगा ना, आप उनका फिर से इंटीग्रेशन कर सके, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर dx देते हैं, ठीक है। आपका फॉर्मूला में यही है, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर x से डाल देते हैं। अब साइन का जो होता है ना इंटीग्रेशन, वो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है यहाँ पर माइनस कॉस होता है ना। यहाँ लिखो माइनस कॉस, लिखो, यहाँ लिखना है माइनस, यहाँ देते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉस, लिखते हैं कॉस, यहाँ 3x और 3x दो, और उसके बाद क्या है, जो यहाँ साइन का जैसे कॉस माइनस कॉस हो गया, आप इंटीग्रेशन जैसे बना रहे हैं, इसके एंगल में क्या है, x का गुणा 3 है ना, आप 3 से भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, नीचे 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ माइनस लिख दो यहाँ पर। आप यहाँ देखिए x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, आप 1 लिख दीजिए, इनटू और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और लिख दो माइनस। 1 मिनट आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 3x है ना, डालो 3x डालो, ठीक है। और 1 होता है, फिर साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ लिखो माइनस कॉस, यहाँ लिखो माइनस कॉस 3x है, और इंटीग्रेशन बना रहे हैं, जो x का जो गुणांक रहता है उससे भाग देते हैं, तो भाग दे दो, यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। आप इसका जो भी कम हो जाएगा ना, आप उसका फिर से बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं, ये करते हैं ना। देखिए आप आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, ये माइनस चिन्ह को आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x इंटू कॉस 3x, और 3 जो है ना, इसे लिखते हैं, इसे लिखो 3 लिख दो नीचे में, कोई बात नहीं है, ठीक रहेगा। यहाँ लिखो 3, ठीक है, माइनस चिन्ह, आप देखिए माइनस और ये माइनस आपको हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। आप 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ भी नहीं करता, 1 लिखो या नहीं लिखो, कोई अंतर है नहीं, इसलिए यहाँ बचता है। और क्या करो यहाँ पे, 1 मिनट, ये 3 जो 3 को बाहर लिख दो, ठीक है, यहाँ 3 लिख दो, तो यहाँ बचता है, आपको बचता है cos 3x बचता है, ठीक है, और dx बचता है, और माइनस चिन्ह है यहाँ पर, इसको चाहते हैं ऐसे लिखो, अच्छा x इंटू cos 3x बाय यहाँ पर 3 और प्लस 1/3। अब cos का इंटीग्रेशन हो गया, जो भी करते हैं साइन होता है, आप लिख दिए, यहाँ पर लिखिए साइन 3x, और जब इंटीग्रेशन जब बनाते हैं ना, इसका जैसे बना दिए, और जो इसका x का जो गुणांक है ना, उसे से भाग देते हैं, ठीक है। और जब हो जाता है इंटीग्रेशन, आप जानते हैं कांस्टेंट लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ लिखो माइनस x बाय, यहाँ लिखो 3 लिख दो, ऐसे बात 3 यहाँ पर cos 3x, तभी चूंकि ये जो है ऊपर जाने वाला है ना, इसलिए, और प्लस 3 यहाँ पर 9, 1/9, फिर यहाँ पर आ जाता है साइन 3x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में कुछ है, देख रहे हैं ना,
सवाल में कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ सवालों को अच्छी तरीका से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और सवाल अपने आप बनते चला जाएगा, ठीक है। तो सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। सवालों को अच्छी तरीका से समझिए, बुझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए। इन सवालों में कुछ है ये नहीं है आपको, ठीक है। सवाल थोड़ा इजी है, सवाल को बनाइए, घर में ट्राई कीजिए अपने से, ठीक है। मेन बात क्या है, ऐसा यदि सवाल मिलेगा तो एक ही फॉर्मूला ऐसे बताया है, ऐसे दो है, ठीक है। मेन रूप से एक ही है, जमे करते हैं, क्या है बताइए। बार बताना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप सवाल को उतार लीजिए, ठीक है। तो आगे सवाल नंबर लेके 3, सवाल नंबर 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर दिया गया है इंटू क्या एक्सपोनेंशियल पावर एक्स दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, ठीक है। सवाल जो दिया हुआ है, पहली बात आप देखिए, ये क्या है, ये क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए, आप इनको बनाते हैं। तो बनाने का क्या रूल है, आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट वेरिएबल को धरते हैं साइलेंट, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वहां रखो साइलेंट, इनटू सेकेंड वेरिएबल करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर माइनस डालते हैं, फिर इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करना उससे वो काम करेंगे, फिर से बनाना है इंटीग्रेशन बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जिस सिंबल हम दे दिए, आप क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल का करना है डिफरेंशिएशन करना है, अर्थात हमको करना है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर इनटू उसके बाद सेकेंड वेरिएबल जो है उसका करना है इंटीग्रेशन करना है। ये जब हो जाएगा ना, आप इनका फिर से बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए, ठीक है। तो सवाल यही फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को बोल बोल के बनाइएगा ना तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। फील एक अलग होता है, ठीक है, आप कभी नहीं भुलाइएगा। तो यहाँ देखिए, ये जैसा है तैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, लिखो एक्सपोनेंशियल, मैंने चिंता दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन डाल दो यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो आप डिफरेंशिएशन जब बनाते हैं, जब किसी वेरिएबल पावर जब कोई कांस्टेंट रहता है, तो आप क्या करते हैं, जो पावर जो रहता है ना, पावर को आगे करते हैं और पावर में एक माइनस करते हैं, एन करते हैं ना। तो आप ये देखिए, यदि आप इसका यदि डिफरेंशिएशन बनाते हैं, तो जो पावर 2 है उसका 2 आगे कीजिए, और पावर एक माइनस हो जाएगा, अर्थात पावर 2 था तो 1 आ गया, ठीक है ना, ये होता है ना। फिर इनटू, फिर क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का फिर करना है, इंट बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है बोलो, एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, उसके बाद जब हो जाएगा ना काम, उसके बाद आप फिर से बनाना है, आपको बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल पावर एक्स से डाल दो, या माइनस है। तो आप क्या कीजिए, एक 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक रहेगा। 2 को जैसे बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचता है, x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x बचता है, एंड dx। आप क्या करना है, इसका फिर से बनाना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, इसका फिर से बनाना पड़ेगा, सुन लो। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर आ गया। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप इसका फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे ही आप इसका फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स माइनस 2, ठीक है। आप जो है
जब दो वेरिएबल फंक्शन रहता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट को रखते हैं साइलेंट, इनटू सेकेंड वेरिएबल करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस चिन्ह होता है, फिर फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं और इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर में फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकेंड वेरिएबल है फिर उसा फिर से करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। जब हो जाएगा आप इनका फिर से बनाइएगा, इंटीग्रेशन बनाइएगा, ठीक है। तो आइए यहां पर जो है डाल दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक्स डालो इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, डालो इंटू फिर माइनस चिन्ह होता है, फिर आप देखें इंटीग्रेशन के अंदर में फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स आता है इंटू dx आ गया, ठीक है। तो समझ रहे हैं तक। तो और आगे बढ़ते हैं, तो 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, आप जो है ना ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहाँ हुआ आपका एक्स स्क्वायर आ गया इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे आ गया है एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर आ गया एक्स माइनस चिन्ह, यहाँ पे फिर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना, यहाँ डालो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप क्या करना है, यानी 2 जो देख रहे हैं आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में, ठीक है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर एक्स हो गया, माइनस यहाँ 2x एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर x, और माइनस 2 एक्सपोनेंशियल पावर x, और प्लस द कांस्टेंट तो ये है ना। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पावर x, यहाँ पर x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x, यहाँ क्या है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x, ठीक है। तो आप आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या नहीं तो एक बात और कर सकते हैं क्या, 2 एक्सपोनेंशियल पावर एक्स में एगो एक्सपोनेंशियल पावर एक्स यदि हट जाता है तो यहां पर क्या बचता है, यहां बचता है माइनस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स बचता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। यदि आप सवाल को यहां तक छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो किताबी जो आंसर जो दिया हुआ है आपको वहां तक आपको लेके जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो आपको किताब में जो दिया हुआ है ना देख लेते हैं आपका, आप वहां तक ले जाइए, नहीं तो आप वहां तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर आ गया 3, ठीक, वेरी गुड। देखिए इसमें आपको करना क्या है, यहां तक छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यह सोचिए यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल पावर है एक्स, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आप सभी से एक्सपोनेंशियल पावर एक्स जो है कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहां से कॉमन लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 मिलने वाला है, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा ही। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 बन के रेडी हो गया, ठीक है। सवाल को उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों आगे आपको सवाल नंबर लेकर आगे है 4। सवाल नंबर 4 जो दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया गया है और log x दिया गया। तो आइए इन सवालों को पहले बनाते हैं। तो सवाल को बनाने से पहले आप यह देखिए क्या यह आइलेट के नियम पर सेपरेट है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं पहले क्या यहाँ पर
अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, फिर बाद में दिया लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया। तो एलेट के हिसाब से आप ये देखिए, अलजेब्रिक यहाँ पहले आता है लॉग आता है और बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो यहाँ पर पहले लॉग आना चाहिए, तो बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसी को हम बोलते हैं सेपरेट, इसी को हम बोलते हैं सेपरेट करने बोलते हैं ना। आपको बार बोलते हैं आइलेट में सेपरेट कीजिए, क्यों बोलते हैं? आप पहले आप इसको लिखिए log x को इनटू और x को बाद में लिखिए, ठीक है। आप जो है ना आइलेट पर सेपरेट हो गया, क्योंकि देखे ना एस लॉगरिथमिक होता है, पहले लॉग होता है तब ना होता है, तब ना होता है अलजेब्रिक होता है ना, इसलिए पहले लिखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ये यदि इस तरह से आप जो है ना यदि सेपरेट कर देते हैं, तब उसके बाद अभी आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट वेरिएबल यह हो जाता है और सेकंड वेरिएबल आपका यह हो जाता है, ठीक है। तो आइए आप इसको बनाते हैं। तो क्या रूल है आप जानते हैं, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात लॉग को रख दो साइलेंट, लॉग एक्स को इनटू सेकेंड वेरिएबल का करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ करो इंटीग्रेशन करो एक्स का, यहाँ dx आ गया, फिर माइनस चिन्ह होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल का यहाँ फर्स्ट क्या वेरिएबल यहाँ पर log x दिया हुआ है, तो आप इसका बनाइए डिफरेंशिएशन बनाइए। और सेकेंड वेरिएबल का वही बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं। जब इतना जब कम हो जाएगा ना, आप उसका फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन बनाइएगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर आ गया log x आ गया आपका log x इंटू, अब x आ गया और x का जो जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है और बाय 2 होता है। आप जानते हैं जब इंटीग्रेशन जब बनाते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, जो वेरिएबल फंक्शन जो रहता था उसमें एक जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं। तो वही कम तो हम यहाँ किए हैं ना, x जो मतलब x में एक जोड़ दिए और उसी से भाग दे दिए, ठीक है। तो और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जैसे कि आप आगे बढ़िएगा ना, यहाँ पे आप जो है ना इसका जैसे ही डिफरेंशियल बनाइएगा log x का, तो क्या होता है 1 बाय होता है x होता है इनटू इसका यदि बनाइएगा इंटीग्रेशन, तो क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है x स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर dx है, ये है, अर्थात इसका फिर से इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप स्क्वायर और ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से बचता है x बचेगा और 2 को भी बाहर ले लेना, ठीक है, लिखिए। और आप क्या कीजिए, इसको जो है इसको आप पहले लिखिए इसको, तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे log x, ठीक है, इसको थोड़ा आगे लिख दिए है, अच्छा लगेंगे आप, कुछ नहीं है, और माइनस चिन्ह है, और हाफ को बाहर निकालो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप हाफ बाहर निकालिएगा तो आपको यहाँ अंदर में बचेगा x बचेगा और इधर dx सही है, ठीक है। आप यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल फंक्शन है ना, ठीक है, तो इसका सिंपल आपको बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता है x स्क्वायर बाय 2 आता है, और यहाँ पर log x माइनस 1 बाय 2, यहाँ पर इसका जब बनाइएगा तो होता है x स्क्वायर बाय 2 और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस तरह थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस यहाँ पर x स्क्वायर बाय आ जाता है 4 आ जाता है और प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। यह सवाल नंबर था 4 था। आप यहाँ देखिए, इसमें यदि आप इसमें चाहिएगा तो x स्क्वायर बाय 2 और x स्क्वायर 2 आप इन दोनों से आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यदि आप जैसे आप यहाँ कॉमन आप लीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय 2 बचेगा, फिर log x और माइनस 2 आएगा, बाहर में x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। जो कि आपके सवाल में आंसर जो देखते हैं, यदि आप आंसर यही तक हो गया,
ठीक है। यदि किताबी में कुछ और दिया हुआ होगा तो आप मिला सकते हैं कॉमन लेके, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, यहीं तक छोड़ दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका यहीं तक छोड़ दिया गया है। नहीं तो आगे ये हो सकता है आप इससे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं तक छोड़ दिया गया है तो आगे तक आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को उतार लीजिए, ठीक। आगे सवाल नंबर लेके आपको 5। सवाल नंबर जो 5 जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखिए क्या दिया है, x इंटू दिया है log 2x दिया गया है, तो समझ लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर जो सवाल वही दे दिया है, x log 2x दे दिया है। तो आपको पहले बात बताना चाहता हूं कि log पहले आता है और जो है ना अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, ठीक है। एलेट के हिसाब से log क्या आता है, पहले आता है, और क्या अलजेब्रिक फंक्शन जो आता है ना बाद में आता है, ठीक है। तो आप इसको एलेट पर सेपरेट कीजिए, आगे पीछे लिखिए, ठीक है। तो तब उसके बाद आप सवाल को बनाइए। तो आते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा कदम से कदम मिला के। तो यहाँ है आपका आ जाता है log 2x और यहाँ पर आ जाता है x। अब बनाना है इंटीग्रेशन। तो आइए सवालों को अब बनाते हैं। तो सवाल कैसे बनाते हैं आप जानते हैं ना। तो फर्स्ट वेरिएबल जो है इसको रखते हैं साइलेंट, है कि नहीं। फर्स्ट वेरिएबल को रखते हैं साइलेंट, लिख दो यहाँ पर log 2x है, लिख दो log 2x। और इनटू क्या करते हैं, सेकेंड वेरिएबल जो है उसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं। सेकेंड में क्या है वेरिएबल, यहाँ पर x है, डालो x इंटू dx। फिर माइनस चिन्ह होता है और इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं और इसके अंदर बड़े ब्रैकेट लगाते हैं। अब काम करते हैं फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ लिखो d लिखो और इसके अंदर लिखो यहाँ पर log 2x और यहाँ पे dx लिख दो, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। जब हो जाएगा ना, आप इनका फिर से बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, log लिखिए log 2x। और आप इसका जैसे ही आप जो है ना इंटीग्रेशन जब बनाइएगा तो क्या होता है बनाने में, इंटीग्रेशन बनाने में जो वेरिएबल फंक्शन जो रहता है उसमें एक जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं। तो x में जोड़ दो, एक पावर को 1 था, एक जोड़ेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, ध्यान कीजिएगा ना। तो आइए और बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन से लगाते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसका भी ब्रैकेट के अंदर जो है। तो log के अंदर 2x है, log के एंगल कुछ रहता है तो 1 जो है डाल दो 2x है, डाल दो 2x, ठीक है। उसके बाद और 2x का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिफरेंशिएशन बनाते हैं, है कि नहीं। 2x का बनाते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे आप 2x बनाते हैं डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे क्या आता है 2x आ जाएगा, यहाँ लिखो 2 और x आ जाएगा, ठीक है। और इनटू x का यदि बनाते हैं, क्या बनाते हैं x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आता है x स्क्वायर बाई 2 होता है, ये होता है ना। तो और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लेते हैं dx लिखते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, तो क्या देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ A2 और A2 आपस में खत्म होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x, ठीक है। तो यहाँ क्या है x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एगो x और एगो x तो आपस में खत्म होने वाला ही है, ठीक है। तो एक बात और सोचिए, तो यहाँ मिस कर रहे हैं क्या,
2x जैसे कि 2x का बना डिफरेंशिएशन, यहाँ पर तो 2 ही होगा ना, हम 2x क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ 2 ही होना चाहिए ना, यहाँ पर 2 होगा ना यहाँ पर। जैसे कि log 2x है, log का क्या डिफरेंशिएशन 1 जो है डाल दिए, 2x डाल दिए, और 2x का क्या डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 होता है ना, इसलिए हम वही कंफ्यूज हो रहे थे x कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना 2 आपका खत्म हो जाता है, तो एगो x आप यहाँ खत्म हो गया और एगो x यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो आप बचता है क्या यहाँ पे, आप बचता है 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर कर दें 2 को, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ से x बनेगा और x का बना देना, और x का बना देना है इंटीग्रेशन बना देना है, बस खेल खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको आगे लिखिए, इसको यहाँ क्या है आपका x² 2 है, यहाँ फिर आ जाता है log 2x आ जाता है और माइनस चिन्ह हो जाता है। आप इसको हाफ को यदि बाहर, जैसे ही हाफ बाहर करते हैं तो अंदर में क्या बचता है, तो यहाँ पे जैसे कि x² था तो ये खत्म ही हो गया, यहाँ बचता है सिर्फ x बचता है, यहाँ लिखो x लिखो और यहाँ लिखो dx लिखो, ठीक है। तो आप करना इसका फिर से बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर x² 2 हो गया और यहाँ पर log 2x और माइनस यहाँ पर 2 है। जैसे आप इसका बनाइएगा, इंटीग्रेशन जैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आप आ जाता है x² 2 आ जाता है। जब इंटीग्रेशन आप बना लेते हैं तब आप कांस्टेंट लगाइए, ठीक है, इससे अच्छा होता है। अब यहाँ 2 टू जाए 4 हो जाता है, यहाँ पर x² आ जाता है, तो यहाँ पर x² 2 log 2x माइनस यहाँ पर x² आपका हो जाता है 4 और प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका सवाल है, इजी है, पूरा सिंपल है। तो सवालों को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए अपने घर में, और सवाल में कुछ है थोड़े, खाली आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन माइनस, फिर डिफरेंशियल, सेकंड वही इंटीग्रेशन, तो फिर से बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है। तो सवाल तो यही है और कम कुछ है, ठीक है। इन सवालों में कुछ दम है ही नहीं, ठीक है। तो सवाल को अच्छी तरह समझिए, बुझिए और बनाइए, अपने मन से बनाइए, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर आ गया आपका 6। जो सवाल नंबर 6 जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया x² दिया गया है इंटू log x दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं कैसे, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपको ये है, पिछले सवाल में बताए थे आइलेट में सेपरेट कीजिए, फिर लॉग का आगे आता है, तो बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ठीक उसी तरह इसको भी लॉग को पहले लिखे और बाद में इसको ऐसे लिखे। आप बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे लिखते हैं, कोई बात नहीं है। एक स्टेप से बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, लॉग देखिए फंक्शन के अनुसार से लॉग पहले आता है, आइलेट के नेम के अनुसार से लॉग पहले आता है, बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना बनाइए सवाल को। क्या है रूल, क्या है, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, लिखो यहाँ पर log x, और सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं और माइनस डालते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर में फर्स्ट वेरिएबल का बनाते हैं डिफरेंशिएशन बनाते हैं, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल का वही बनाते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए थोड़ा और बढ़ते आगे, ठीक है। log x आ गया इंटू, जैसे ही आप इसको बनाइएगा इंटीग्रेशन बनाइएगा तो क्या आता है यहाँ पर, तो x² 2, सॉरी यार, इसमें एक जोड़ेगा ना तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, इंटू आप इसका जैसे बनाइएगा इंटीग्रेशन, आप तो होता है यहाँ पर x³ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर dx होगा ही। इस तरह से आप एगो जो है ना x और एगो x आपस में खत्म कर सकते हैं, बचता है 2 बचता है, ठीक है।
आप 3 बाहर लिख सकते हैं और इसको पहले भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो एक्स क्यू बाय 3 लॉग एक्स माइनस चिन्ह यहाँ पे, जैसे आप इसको 3 बाहर करते हैं तो यहाँ बचता है आपका एक्स स्क्वायर बचता है और डी एक्स बचता है। चूंकि यहाँ पर एक्स क्यू होता है, वो एक्स खत्म हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर बचता है ना। तो आप इसे बनाइए इंटीग्रेशन, फिर से बनाइए आप। यहाँ पर आ जाता है एक्स क्यू बाय 3, यहाँ पर आता है लॉग एक्स आता है माइनस 1/3 आता है। इसका यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आता है एक्स क्यू बाय 3 आता है। जैसे आप इंटीग्रेशन जब बना लेते हैं आप तुरंत लगा दीजिए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप तो और आगे बढ़े यहाँ पर, तो एक्स क्यू बाय 3 यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 3 यहाँ पर होता है 9 होता है और यहाँ लिखो एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। सवाल में कुछ है, देख रहे होता है सवाल में कुछ है, ये नहीं है, ठीक है ना। सवाल आप इजी से बनाइए, सवाल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर में रिवाइज कीजिए, ठीक है, मंथन कीजिए, नहीं ऐसे सवाल बनता है। इस बार सवाल को देखने साथ जो है ना आपको समझ में आना चाहिए। ओ इस सवाल तो हम ऐसे बनाते हैं, हम उसे ऐसे बताए थे, यह आना चाहिए और इस वाला ऐसे बन जाता है तुरंत। तो आप जब तक सोचिएगा नहीं तो सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो सवाल को सोचिए, ठीक है। इस सवाल कैसे इस सवाल कैसे बनाते हैं, सवाल को देखने के साथ जो है ना माइंड बना चाहिए कि इस सवाल ऐसे इस तरह बनता है, ठीक है। तो सवाल आप उतारेंगे, ठीक है, और अपने मन से 1 दान 2 दान 3 दान घर में बनाया कीजिए, ठीक है। तभी आपका सवाल आपका होगा, ठीक है। ऐसे आपका सवाल आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। आगे सवाल नंबर लेके 7। सवाल नंबर 7 जो हमको दिया हुआ है ना, ये सवाल नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, ठीक है। जो सवाल जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया। आइए इन सवालों को बनाते हैं, ठीक है। तो सवाल जो सबसे पहले से दिया है ना, यहाँ दिया है एक्स इंटू दिया है साइन इनवर्स दिया गया एक्स दिया गया। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको आइलेट पर नियम देखिए सेपरेट है कि नहीं है। तो हम देखें पहले अलजेब्रिक है, बाद में है एक्सपोनेंट क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए साइन इनवर्स एक्स को पहले लिखिए, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जैसे पहले आप लिखते हैं इसको साइन इनवर्स लिखते हैं एक्स और यहाँ लिखते हैं एक्स और यहाँ लिखते हैं डी एक्स को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहले जैसे लिखे आप बनाना है इसका बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है। तो आइए इन सवालों को कैसे बनाते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, तो फर्स्ट वेरिएबल जो है ना पे, तो क्या करते हैं फर्स्ट वेरिएबल को रखते हैं साइलेंट रखते हैं ना। तो रखिए साइलेंट, यहाँ आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स और सेकेंड वेरिएबल का क्या बनाते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ बनाते हैं एक्स, चूंकि एक्स का बनाते हैं इंटीग्रेशन, हम तो सीधे बनाने के लिए चल दिए थे। और उसके बाद माइनस चिन्ह होता है इंटीग्रेशन के अंदर में होता है फर्स्ट टर्म का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का बनाना है डिफरेंशिएशन और इनटू सेकेंड वेरिएबल का फिर से बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है। जब ये सब जो हो जाएगा आप फिर से उसे बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स दिया एक्स दिया है, इसका आप बनाइए इंटीग्रेशन, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है माइनस होता है। आगे और आगे बढ़िए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर, ये होता है ना इनटू, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ तक तो होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
हम एक स्टेप और बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो हाफ है ना, इसको आगे लिखिए, इसको साइन इनवर्स एक्स। एक कोई बात नहीं, एक बाद में कर लेंगे आगे पीछे। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस चिन्ह है, यदि हाफ यदि बाहर कर लेते हैं सपोज दैट, तो यहाँ ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है एक्स स्क्वायर और नीचे बचता है द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे बचता है 1 माइनस बचता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है और dx, ठीक है। आप देखें यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप आंख खोल के देखिएगा। जैसे कि यहाँ माइनस चिन्ह है, हम ये सोचते हैं इस माइनस चिन्ह को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक वही करने वाले यहाँ पे, जैसे कि आप माइनस चिन्ह यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। समझे बात को, ये माइनस यहाँ पर लिख दें और यहाँ प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा कम करने वाले हैं, ठीक है, ताकि सवाल में कोई परेशानी नहीं हो। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, समझना आपको यही सिर्फ है, और बाद आगे कुछ नहीं है, समझना यहीं पे। यहाँ माइनस ले लें, कॉमन ले लिया, यहाँ पर यहाँ प्लस हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जैसे कि यहाँ पर 1 लिख दिए, प्लस में 1 है, तो यहाँ -1 कर दिए, तो कोई अंतर हुआ, तो +1 और -1 आपस में खत्म हो जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। तो अब जब कोई अंतर नहीं होगा, अब यही आपको इतना ही बात आपको समझना है इसमें, अब कोई समझना ही बात ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ही बात समझना है। आप दोनों क्या करना, अलग अलग कर देना है, ऐसे ऐसे अलग अलग कर देना, आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बचता है, फिर प्लस बचता है 1/2 बचता है, इंटीग्रेशन के अंदर में आप जो इसको लिखते हैं एक्स नहीं लिखो, 1 माइनस लिखो एक्स स्क्वायर, बट नीचे में क्या है बोला पर, नीचे में है 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस चिन्ह, ये माइनस यहाँ लिख दें, और यहाँ कुछ न 1 है, और 1/² रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कुछ कम करने वाले हैं, अब यहाँ कुछ कम ये कम करने वाले हैं, जैसे कि x माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सपोज दैट है, ये सपोज मानना ही है ये है। तो यदि यहाँ पे है, तो आप यह सोचिए इसी रूट जो है, रूट को हम क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ है, ठीक है। इसका पावर कितना, 1 है। यदि इस रूट को हम हटा के इस सोचते हैं इसे पावर 1 लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं। हम एक स्टेप और आगे बता देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर x²/2 यहाँ पे आ जाता है साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ आ जाता है 1 माइनस आता है x², और यहाँ पर 1 माइनस आता है x², पावर अच्छा से लिखते हैं, 1 माइनस x² पर पावर लिखते हैं हाफ, ठीक है। और माइनस चिन्ह 1/² रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर आ जाता है x²। इतना बात आपको समझना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पावर 1 है, अब एक में एक पावर है, एक में हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा ना, तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे आ जाता है x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इंटीग्रेशन अंदर में एक में हाफ जाएगा तो बचेगा हाफ बचेगा, लिख दो हाफ, अच्छा 1 माइनस x²। ये हाफ जो यहाँ पे लिखिएगा,
हम ये सोचते हैं इस हाफ के बदले हम क्यों ना रूट ही लिख देंगे, तो ठीक रहेगा ना। यदि रूट यदि लिख देते हैं तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको इसके स्थान पे आगे स्टेप नहीं बढ़ाए, एक स्टेप हम ये सोचते हैं इसके स्थान पे जो है ना, इसके स्थान पे हम सोचते हैं रूट ए लिखना चाहते हैं। ठीक है, हाफ क्या लिखेंगे, रूट ए लिख दिए। ठीक है, और माइनस यहाँ क्या है, 1/√1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर dx आ गया। बात समझ पा रहे होंगे। तो अब जो है ना, अब क्या करना है बताते हैं। अब क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं 1 क्या कोई कांस्टेंट है, x या कोई वेरिएबल फंक्शन है, ये है ना। तो आप यहाँ यह देखिए कि हम यह करने वाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात करें 1 का दी स्क्वायर दिक्कत क्या भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसको यह बोल दें कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। हम ये सोचते हैं क्यों न इसका जो है ना, क्यों न इसका जो कोई फॉर्मूला लगा दे, सूत्र लगा दें। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख चुके हैं। जब कोई रूट के अंदर वेरिएबल कांस्टेंट स्क्वायर है और माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन बनाना है तो क्या आता है, 1/कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है। ठीक है, और रूट अंदर कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, अर्थात जो यहाँ प्रश्न रहेगा ना वही प्रश्न यहाँ लिखना है। फिर प्लस कांस्टेंट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करना है, उसका आधा कर देना है, तो उस भाग देना है। फिर साइन इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट, वेरिएबल जो है वो एक बटे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अपने में से लगा देना है। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। तो सवाल आप जो है ना 1-2 स्टेप आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीका से। ठीक है, तो समझिए, प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे और आगे से आप बढ़ाते हैं। यहाँ पर हो गया x²/2, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x माइनस चिन्ह 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, आप क्या बनाना है, जब इसका जब इंटीग्रेशन जब बनाइएगा तो आप इस यहाँ पर हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका क्या होता है देखिए, आप सोचते होंगे आप डिफरेंशियल बनाइए, इंटीग्रेशन, ऐसा बात कोई बात नहीं है, आप सीधे इसको बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यही तो इस सवाल में एक नियम है ना। तो यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है मतलब वेरिएबल का आधा, अर्थात कांस्टेंट जहाँ है ना, कांस्टेंट जहाँ 1/कांस्टेंट, अर्थात 1/2 लिखो, 1/2 लिखो। यदि 1/2 लिखते हो 1 देखो /2। ठीक है, कौन आपके वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है देखो, एक्स है, लिख दो, एक्स लिख दो। ठीक है, फिर इनटू, फिर क्या लिखना है, जो रूट में है ना, ये जो रूट में जो है आप इसी को लिखना पड़ेगा। 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर प्लस होता है। अभी इसको अभी जो है ना आपको इसको भूल जाना है, अभी इसका काउंट हो रहा है। ठीक है ना, प्लस होता है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा, कांस्टेंट किसका है, कांस्टेंट 1 है, 1 का स्क्वायर किया जाए 1 होता है, उसका आधा करना है। ठीक है, कर दे। उसके बाद क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, यहाँ देखो साइन इनवर्स। अब वेरिएबल आप क्या, वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल एक्स बटे कांस्टेंट कितना 1 है। अब वेरिएबल बटे कांस्टेंट, अब वेरिएबल तो एक्स हुआ और कांस्टेंट 1 है, यहाँ लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 1 लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझने के लिए आप 1 लिख दिए। ठीक है ना, फिर प्लस हो गया। तो सवाल तो देखिए, तो यहाँ इसका फॉर्मूला यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, आप यह समझिए, अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये किसका होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ माइनस चिन्ह ये है ना, माइनस चिन्ह यहाँ लिख दो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए यहाँ तक। जब आप यहाँ तक लिख दीजिएगा ना, ये और कांस्टेंट लगा दीजिए, ये जो आया है ना साइन इनवर्स एक्स, इसका आया है समझ लीजिए,
और इस बात कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो इसका है। इस बार क्या करने वाले हैं, हाफ से गुना करने वाले हैं। इसमें होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होने वाला है हाफ से गुना, ठीक है। तो और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ पाया जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस, आप जैसे इसमें आप गुना करते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक्स चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो है डाल दो, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस आप हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस में होता है 1/2, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आता है, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस आप हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह सवाल यहाँ तक आपका हो गया है। अब थोड़ा और सा बचा है, थोड़ा क्या बचा है आप बता देना चाहता हूं। देखिए कि यहाँ पे जो है ना, तो एक बात देखिए, तो एक हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, जैसे हम गुना के हैं तो गुना यहाँ पर करेगा ना, तो गुना यहाँ जैसे कीजिएगा ना तो यहाँ जैसे 4 हो जाएगा, और जो यह हाफ से गुना यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस हाफ है, 1/4 है, और ये भी साइन इनवर्स है एक्स है, और ये भी साइन इनवर्स एक्स है। हम भी सोचते हैं क्यों नहीं इसको दोनों जोड़ देते हैं ताकि एक जैसा हो जाए, ठीक है। अर्थात करने अर्थ यह है, आप पहले संख्या जोड़ लीजिए, जैसे कि -1/4 है और प्लस क्या है 1/2 है, ठीक है। यदि ऐसे में दे लेते हैं तो 4 आता है, ठीक है। -1 अर्थात प्लस क्या 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 आएगा, अर्थात 1/कितना आएगा 1/4 आने वाला है, ठीक है ना। 1 कितना 4 आने वाला है, सर यह समझिए। ये क्या है 8 ना है, ठीक, 8 ना में 4 ना जाएगा, फिर 4 ना बचेगा ना, ये ऐसा समझिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है, तो इसको और इसको यदि जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना 1/4 आएगा, 1/4 और जो साइन इनवर्स एक्स आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, देख लेते हैं, यहाँ तो दिखाई पड़ता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड को जो है ना, बोर्ड पूरा भर गया है, तो इसको थोड़ा साफ करके मिटा के फिर आपको आगे बतलाते हैं, ठीक है, क्योंकि तो होगा ही नहीं, तो साफ बोर्ड को साफ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बतलाते हैं, ठीक। हाँ तो बच्चों अब बता रहे थे क्या, जैसे कि आपको वहां पे जो है ना, आप बताए थे वहां माइनस चिन्ह जो है ना, माइनस चिन्ह बाहर में यहाँ पर था, उसको अंदर ले गए थे और बाहर में प्लस चिन्ह लिख दिए थे। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस चिन्ह लिखिएगा, ठीक है, प्लस चिन्ह लिखेगा और प्लस हाफ से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ठीक मिलेगा, ठीक है ना, सही मिलेगा आंसर। क्योंकि आपको जैसे कि आपको हम बताए थे, याद दिला दूं, इंटीग्रेशन था और माइनस चिन्ह था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे जो बना रहे थे, तो आपको वहाँ क्या बताए थे, यही माइनस चिन्ह यहाँ पर लाने बोले थे, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया था और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लिखे थे ना, है? तो वहाँ पे जो है ना, आपको पिछले जब मिटाने से पहले आप बता दिए कि वो जो हम मिटाए थे, ठीक है ना, वहां पर जो प्लस चिन्ह यहाँ पर माइनस चिन्ह जो लिखे हैं, आप वहां प्लस चिन्ह लिखिएगा, ठीक है, तभी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है ना, वहां था मिस्टेक कर दिए थे, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो आप माइनस प्लस समझ लिए होंगे, कहाँ पर प्लस लिखना था और कहाँ माइनस लिखना था, तो मिस्टेक हो गया, तो आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब इसको जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ बताए थे, यहाँ प्लस हाफ है,
प्लस हाफ और -1/2 था। एलसीएम लेते हैं, 4 आता है, यहाँ पर आता है 1 माइनस, यहाँ पर -4 आता है, -2 आता है। ठीक है, तो इस तरह से -1/2/4 आता है। इसको और इसको जोड़ते हैं, तब इधर जो भी है आंसू लिख लीजिए। यहाँ पर इधर क्या चल रहा था, x²/2, यहाँ पे साइन इनवर्स x, उसके बाद यहाँ प्लस x² नहीं, पहले को x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर x²। ठीक है, और जब इसको आप इसको जोड़ते हैं कितना आता है, -1/4 आता है। ठीक है, -1/4, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x आता है, यह आता है ना। चलिए यार, हम ये सोचते हैं इसको और इसको जो एक जन लिखते हैं, क्योंकि इससे भी साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। ठीक है, बाद में कुछ कॉमन आ सके। ठीक है, यहाँ पे है x²/2 साइन इनवर्स x, फिर माइनस चिन्ह है, वो 1/4 है, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x है, फिर प्लस है, तो x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x²। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों से आप साइन इनवर्स कॉमन लीजिए। साइन इनवर्स x कॉमन जैसे लीजिएगा, यहाँ बचता है x² बचता है, और -1/4 बचता है। यहाँ क्या है, यहाँ पे x/4 है, द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x² है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो और आगे बढ़िए, यहाँ पे साइन इनवर्स x है, जैसे एलसीएम लेते हैं, 4 होता है, यहाँ पे 2x² और -1 आता है, फिर प्लस यहाँ पे x² x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x² बचता है, प्लस कांस्टेंट। तो आगे और बनाना चाहते हैं, 1/4 बाहर लिख सकते हैं, 1/4 बाहर लिख दिए, और इसको यहाँ पर लिखते हैं 2x² -1 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स x, प्लस यहाँ पे x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x² प्लस कांस्टेंट। तो आप इस तरह, तो आप ऐसे बनाते हैं, तो आपका सवाल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका था सवाल नंबर 7 था। आप इसको आसानी पूर्वक सवाल को बनाइए। ठीक है, हाँ तो बच्चों, आगे सवाल नंबर लेके आपका 18 नहीं 8, सवाल नंबर आ गया 8। सवाल नंबर 8 जो दिया गया है, x इंटू दिया है, tan इनवर्स दिया गया x। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर जो सवाल जो दिया है ना, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहली बात यह देखिए, क्या यह आइलेट पर सेट है? तो आइलेट तो कहता है पहले इनवर्स ट्रिगोन होना चाहिए, इनवर्स ट्रिगो है कि नहीं, बाद में अलजेब्रा आता है ना, तो इसको पहले लिखना है। तो साइन इनवर्स यहाँ वो x, और यहाँ आ जाता है x आता है, इसका बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। तो आइए, रूल क्या है, रूल जानते हैं ना, फर्स्ट टर्म इज साइलेंट, तो आप tan इनवर्स x को रखिए साइलेंट, और सेकेंड वेरिएबल का बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए, उसके बाद माइनस लगाइए और इंटीग्रेशन सिंबल लिखिए, और उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल का बनाइए, डिफरेंशिएशन बनाइए। ठीक है, यहाँ है tan इनवर्स x dx, और सेकेंड वेरिएबल का फिर से बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए। जब हो जाएगा ना, आप इधर फिर से बना दीजिए इंटीग्रेशन। यही था रूल। आगे tan इनवर्स x है, आप जो है इसका बना लीजिए इंटीग्रेशन x का। क्या होता है यहाँ पर, x²/2 होता है, और माइनस होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब tan इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन का क्या होता है, डिफरेंस। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 प्लस x होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, 1/1 प्लस होता है क्या, x², ये होता है ना, इनटू
इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय होता है 2 होता है, ठीक है, लगना है dx। तो और आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय लिखो 2, यहाँ लिखो टेन इनवर्स लिखो एक्स माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ, हाफ को बाहर लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और x को यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर और नीचे लिखो 1 माइनस लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिखो dx। तो आप यहाँ देखिए, यदि एक्स स्क्वायर में कुछ यहाँ कुछ कम करने वाले हैं, यहाँ क्या कम करने वाले हैं आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप समझना, क्योंकि आपके पिछले सवाल में भी यही आप कम किए थे, यहाँ पर भी ऐसा ही कम करने वाले हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं यदि इसमें एक मिनट टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स का क्या डिफरेंस होता है, 1 प्लस होता है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस होता है एक्स स्क्वायर, गलती लिखे यहाँ पर प्लस होगा ना, 1 प्लस होता है एक्स स्क्वायर होता है। आप यह सोचते हैं यदि इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, एक जोड़ दिए और 1 माइनस कर दें, कोई फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको 1 माइनस कर दें और 1 जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर यहाँ पे टेन इनवर्स हो गया एक्स माइनस 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह 1/1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? इंटीग्रेशन इसमें भी है और इंटीग्रेशन इसमें भी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, यदि आप इसका यदि 1 कट जाता है 1 आता है, माइनस आता है 1/1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और ये एक स्टेप बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब इसका यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन तो होता है एक्स होता है, और माइनस इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स होता है एक्स होता है, यहाँ लगाओ टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। आप इस बार क्या कीजिए, हाफ से गुना कर दीजिए, यहाँ पर x/2 एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स यहाँ माइनस x/2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पर प्लस होता है। इस तो सवाल आपका बन के हो गया रेडी। ये आपका सवाल नंबर था 8, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। सवाल थोड़ा इजी है, आप देख रहे होंगे ना, तो सारा सवाल आप इसी ढंग से बनाइए, ठीक है, आपसे सवाल बनने लगेगा, ठीक है। तो सवाल आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हाफ से गुना किए हैं, ठीक है ना, हाफ से गुना किए हैं तो इससे भी हाफ से गुना होगा ना, तो इसलिए इस तरह 1 यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। हाफ से इसमें गुना किए हैं तो x/2 हो गया, यहाँ इसमें हाफ से गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ x/2 हो गया। तो सवाल ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से, ठीक है। तो सवाल को बनाइए, ठीक है, हो गया सवाल कंप्लीट।